हेलो गाइस। हम लोग आज से लीड कोड का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक सीरीज बनाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कवर करेंगे। इसमें मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का लेक्चर में क्या होगा, सबसे जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है टू सम, वो सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर एंड नम, इंटीजर नम्स। मेरे पास एक एरे है नम्स का और एक टारगेट है। तो हम उसके लिए बना के रखे हुए हैं। ये मेरे पास सपोज एक एरे है, कुछ एग्जांपल में ये था। तो मेरे पास एक एरे है नम्स 2 7 11 5 और टारगेट 9 है मेरा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वैसा दो ऐसा दो एलिमेंट लेना है एरे से जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। और अगर दो एलिमेंट मिलता है तो हम लोग को उसमें से जो उसका इंडेक्स है, सपोज देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 में देख करते हैं, जैसे 2 7 11 15 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे 2 7 है तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर 2 + 7 का सम जो होगा मेरा, अगर 9 के बराबर होता है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। ये देखो 2 और 7 9 है और टारगेट भी मेरा 9 है, तो 9 9 इक्वल हो गया। तो इसका जो इंडेक्स होगा, 2 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स 0 है यहाँ पे, और फिर 7 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग को 0 और 1 एज ए एरे रिटर्न करना है। तो उसमें हम लोग को एक कंस्टेंट भी उसमें दिया गया है, जैसे कि मतलब हर एक एरे में एक ही वैलिड एक आंसर हो सकता है। देखो, एक ओनली वन वैलिड आंसर नहीं एग्जिस्ट। और हम लोग को एक क्या करना है, जो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बी ऑफ एन स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको अगर टू तो अगर हम लोग इसको दो फोर लूप लेके बनाएंगे तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक फोर लूप हम चलाएंगे तो 0 से n तक चलेगा, तो n टाइम तक चला। दोबारा फिर उसको हम चलाएंगे तो वो भी n टाइम चलेगा, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोग फोर लूप से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक मैप का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम पहले से मैंने एक मैप बना लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अब एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक। टू पे गए, ठीक है। अब चेक करेंगे, जो एक हम वेरिएबल बनाएंगे, इन टेम वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू करके एटरेट करेंगे, ठीक है। तो एटरेट करेंगे तो मेरा पहले एक हम एक वेरिएबल बना लेंगे। और वेरिएबल में क्या करेंगे, जैसे कि मेरा एक टेम वेरिएबल है, ठीक है। टेम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उसमें से जैसे मेरा टारगेट दिया हुआ है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स हम आई स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आई 0 से स्टार्ट करते हैं, ये है मेरा, और अगर हम आई 0 से स्टार्ट करते हैं, अभी मेरा आई यहाँ पे है, यहाँ पे अभी आई है 0 पे, यानी 2 है मेरे पास वैल्यू। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 - 2, ठीक है। 2, 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब चेक करेंगे हम लोग, मैप बनाए, मैप में कंडीशन डाल के चेक करेंगे। अगर जो मेरा टेम्प आया, जो 7 आया, अगर वो पहले से एग्जिस्ट है मैप में, तो हमको रिटर्न करना उसका इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैप में तो ये नहीं है, तो एक और लिखेंगे, एक और मतलब एक पुट का कंडीशन डालेंगे। अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं है तो मैप डॉट पुट कर देंगे, मैप डॉट पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट नम्स ऑफ आई और उसका इंडेक्स भी हम लोग डाल देंगे, इंडेक्स भी डाल ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा और वैल्यू मिल जाता है तो उसके कंडीशन में क्या होगा, उसके कंडीशन में तो हमको एक कंडीशन डालना पड़ेगा ना। सपोज इसके लिए कंडीशन डालते हैं हम लोग, इफ, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, मैप डॉट कंटेंस कंटेंस की, और यहाँ हम लोग टेम्प डाल देते हैं। अगर टेम्प मिल रहा है मैप में, अगर टेम्प मिल रहा है मैप में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर जो वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, टेम्प में वैल्यू स्टोर किए 7, ठीक है। अब मैप में अगर वैल्यू है तो ठीक है, इनिशियली मेरा फर्स्ट कंडीशन मैप में वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई और आई को डाल देंगे। तो नम्स ऑफ आई में कितना 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे मैप में। हम लोग की में स्टोर कर रहे हैं नम्स को, ठीक, नम्स ऑफ आई को। और वैल्यू में उसका क्या कर रहे हैं, जो उसका इंडेक्स है उसको हम लोग वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग तो 2 ऐड करेंगे, और इसका इंडेक्स कितना 0, इसको 0 इंडेक्स कर दिए, हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब उसी तरह फिर से लूप चलेगा मेरा, तो आई आई बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, आई 1 पे हो गया। अब फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 - 7, 9 - 7 इक्वल टू 2, ठीक है। अब फिर जाएगा मैप में, चेक करेगा मैप डॉट कंटेंट्स की। अब देखो 2 यहाँ पे, टेम मेरा 2 है, टेम 2 यहाँ पे अगर 2 डालेंगे हम, मैप की जगह 2 डालेंगे हम, ठीक है। तो मैप में जाके चेक करेगा 2 मेरा की में है, बोले हाँ है। तो अब क्या करेगा, वो बाहर आएगा, इस इफ कंडीशन में आएगा, और एक रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट चलाया, रिटर्न, ठीक। तो हमको क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है, मतलब जिसमें दो ही इवेंट हो।
तो हम लोग एक एरे इंट बना लेंगे, इसी इंट न्यू इंट, और इसमें एक वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो वैल्यू में पहला क्या डालेंगे हम लोग, मैप डॉट गेट। मैप डॉट गेट में क्या, जो मेरा इंडेक्स, जो मेरा की आ रहा है, इसको ना डालना है हमको। मैप डॉट की, पहले की को डालेंगे हम लोग, मैप डॉट गेट की तो मेरा टेम्प है ना, क्योंकि हम टेम्प को स्टोर कर रहे हैं कि जैसे कि ये आया, टेम्प आया, तो मैप में जो की, जो टू आया, टू यहाँ पे है, तो टू को गेट करेंगे उसको एक एरे में डालेंगे, और उसके बाद जो उसका की में डालेंगे, उसका वैल्यू में क्या डालेंगे, आई, जो उसका इंडेक्स पोजीशन होगा उसको डालेंगे। जैसे कि फिर से बताते हैं हम इसको, देखो हम यहाँ क्या के, आई मेरा जब 7 पे है, आई मेरा 1 पे है, तो 1 का वैल्यू कितना है, नाम से 1 का वैल्यू 7 है, और टारगेट कितना है 9, 9 माइनस 7 2, तो 2 अब आया इफ कंडीशन में, लूप के अंदर इफ कंडीशन में चेक करें, इफ मैप डॉट कंटेंट्स की टेम, टेम मेरा कितना 2 है, तो 2 को क्या करेगा, जैसे इधर आएगा, यहाँ चेक करेगा 2 मैप में 2 है या नहीं, देखेगा 2 है की पे मेरा, ठीक है, की पे है, तो क्या करेगा, आएगा, मतलब इफ कंडीशन में जाएगा और रिटर्न करेगा न्यू एरे, तो उसमें क्या रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, जैसे 2 2 का ये रिटर्न करेगा मैप डॉट की ये, ठीक है, और फिर वैल्यू उसका रिटर्न करेगा 0, समझे। अब जैसे देखो इटरेट करना है हमको, एक अब हम मैप एक एरे में इटरेट करेंगे, और मैप का जो भी वैल्यू, जो भी की वेरिएबल होगा उसको हम मैप में डालेंगे। तो अभी आई मेरा जब इंडेक्स स्टार्ट होगा, आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा, तो अभी आई मेरा 0 यहाँ पे है, आई मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तब आई स्टार्ट होगा। और चेक हम लोग एक इंट वेरिएबल बना लेंगे, टेम वेरिएबल करें, जो मेरा टारगेट है, टारगेट में नम्स माइनस आई, तो टारगेट में टारगेट कितना 9 है, तो अगर हम लोग यहाँ करते हैं 9 माइनस 9 माइनस 2 कितना आता है, 7, 7 आता है, ठीक है। अब चेक करें इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, मैप एक में तो बार अभी हम मेरा फिर कोई से वैल्यू नहीं है, समझाने की तो कोशिश ये करते हैं, कंडीशन फिर से चलेगा ही नहीं समझते मेरा, हैं क्या वापस आएगा हुआ बाहर, सो, ठीक है। मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई, मैप में क्या करेगा, पुट वैल्यू डाल देगा, तो नम्स ऑफ आई कितना 2 है, यहाँ 2 की में हम लोग वैल्यू डालेंगे, एरे का वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू मैप का वैल्यू हम लोग एरे का इंडेक्स डालेंगे, तो 0 इंडेक्स पे अभी, ठीक है। तो वापस से लूप चले, अब आई बढ़ के मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तब क्या होगा, 9 माइनस 7, तो ये कितना देगा, 2 देगा, 2 देगा। अब चेक करेगा इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, अब की में क्या पास करें हम लोग, टेम्प पास कर रहे हैं, चेक करेंगे यहाँ जो टेम्प है, अभी अभी जो हम लोग टेम्प डाल रहे हैं, टेम्प कितना है 2 हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प में मेरा 2 है, तो अब चेक करेंगे मैप डॉट की कंटेंट 2, अब देखो अब क्या है, मैप में चेक करेंगे, मैप में 2 मेरा है, तो चेक करेगा हाँ है मैप में 2, 2 तो है यहाँ पे मेरा, ठीक, तो है, तो क्या करें, हमको एक एरे रिटर्न करना है, एरे में क्या करेंगे, एक न्यू एरे बनाएंगे, जिस रिटर्न टाइप में न्यू एरे बनाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे, मैप डॉट गेट टेम्प, मैप डॉट गेट टेम्प, तो जो टेम्प है यहाँ पे मेरा, टेम्प तो मेरा 2 था अभी, जैसे टेम्प है 2, तो 2 यहाँ से गेट करेंगे हम लोग, तो जो 2 का जो 2 गेट करेंगे उसका की 2 है, उसका वैल्यू कितना 0, तो उसका 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और आई आई डालना है, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, तो एक एरे बन गया ना, एक एरे बन गया मेरा, इसमें एक मेरा 0 है और एक मेरा 1 है, एक एरे हो गया, तो इस एरे को हम लोग रिटर्न कर देंगे, और क्वेश्चन में बोला गया एक एक एरे में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, सेकंड एग्जांपल को लेके देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल का टारगेट टारगेट कितना 6 है, और एरे मेरा इस तरह, ठीक है, तो हम लोग वापस से एक लूप चलाएंगे, लूप मेरा अभी अभी 0 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, टेम वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 6 माइनस 3, ये 3 दिया, ठीक है। अब चेक करेंगे मैप डॉट कंटेंट्स की, टेम में मेरा 3 है, टेम मेरा 3 अभी, ठीक है, टेम मेरा 3 है, तो अभी मैप में तो कुछ वैल्यू नहीं, फिर मैप में पुट करेंगे, नम्स ऑफ आई कितना 3 है, और उसका इंडेक्स कितना है 0 है, तो उसका इंडेक्स हम लोग डाल दिए। अब उसी तरह फिर से आई बढ़ के आई यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, ठीक है। अब वापस चेक करेगा कि अब वापस से टेम्प निकालेगा, तो 6 माइनस 2, वापस से कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। चेक करेगा मैं टेम्प में मेरा भी 4 है, अगर हम टेम्प यहाँ 4 डालते हैं, टेम्प इक्वल टू 4, टेम्प मेरा 4 है, ठीक है, तो 4 मेरा तो मैप में नहीं है, अगर हम चेक करेंगे मैप डॉट कंटेंट 4 तो नहीं है कि मेरे पास, तो हम लोग इसमें नहीं चलेंगे, फिर मैप डॉट पुट कर मैप में फिर से वापस उस वैल्यू को डाल देंगे, तो अभी वैल्यू कितना 2 है, ठीक है, उसका इंडेक्स कितना है 1 है, तो 1 डाल दिए। अब फिर से टेम्प निकालेंगे, तो 6 माइनस, अब आई बढ़ के मेरा यहाँ पे आ गया है, आई मेरा थर्ड इंडेक्स पे है, यानी सेकंड इंडेक्स पे है, लास्ट लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो वापस से निकालेगा, तो अब क्या आएगा, टेम्प का वैल्यू 2 आएगा, 6 माइनस 4 2। अब चेक करेगा मैप डॉट कंटेंट्स की, अगर मैप में है 2, तो मैप में तो 2 है यहाँ पे, देखिए मैप में 2 है यहाँ पे, तो अब क्या करें, चेक मैप में है तो वैल्यू को
रिटर्न करेगा। अगर मैप में है तो उसका जो वैल्यू है वो रिटर्न करो 1। और जो अभी मेरा जो आई है, आई मेरा क्या है 0 1 2, आई 2 है, तो क्या होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। आते हैं कोड पे भी, आते हैं इस पे लीड कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जहाँ से बना रहे हैं, अगर आप बोलिएगा तो पाइथन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। तो मैप डिक्लेयर करने के लिए हैश मैप बनाते हैं। जो दोनों मेरा जो की है वो भी इंटीजर टाइप का है, जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप का, इसलिए हम लोग इंटीजर इसको जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक, और इसका नाम दे रहे हैं मैप न्यू हैश मैप। एक हम लोग मैप बना लिए। ठीक है, अब वापस एक एक लूप चलाएंगे और इंट कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। तो अब क्या, जैसे कि बोले थे एक टेम्प वेरिएबल बनाना है, जैसे देखो एक टेम्प वेरिएबल बनाया पहले इसमें। तो एक टेम्प वेरिएबल बनाने के लिए वहाँ पे भी एक टेम्प वेरिएबल इंटीजर टाइप का एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, इंट टेम्प इज इक्वल टू टारगेट, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, ये बनाए। तो हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, अगर मैप में है वो की मेरा क्या पास करेंगे टेम्प, अगर मैप में है तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू इंट एरे टाइप का एक रिटर्न करेंगे, उसमें वैल्यू भी साथ में डालते जाएंगे। तो वैल्यू में क्या डालेंगे लोग, मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट क्या टेम्प, और उसके बाद आई भी जो उसका इंडेक्स होगा वो रिटर्न कराना है हम लोग को। ठीक है, ये हो गया। और अगर नहीं है, मैप में वैल्यू है ही नहीं, तो उसमें मैप में वैल्यू पुट भी तो करना पड़ेगा, तब तो बाद में मैप से वैल्यू फेच कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, मैप डॉट पुट मेथड लगाएंगे और उसमें नम्स ऑफ आई और वैल्यू में उसका आई डाल देंगे। ये ध्यान रखिएगा की में हम लोग को ये डालना है, की में हम लोग को वैल्यू डालना है नम्स का, और उसका वैल्यू में इंडेक्स डालना है। उसके बाद हम लोग अगर नहीं आता है, अगर सब पूरा एरे ट्रेवर्स की हम लोग को वैल्यू है ही नहीं जिसका सम 2 होता है, तो उसके लिए एक हम लोग रिटर्न टाइप मेरा एरे है, उसके लिए एक ब्लैंक एरे रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे लास्ट में, रिटर्न न्यू इंट, एक हम ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और रन करेंगे। ऐसा हुआ है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हम लोग सारा धीरे धीरे सारा क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक करके सारा लीड कोड का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग।